जी बहुत सारी एप्लीकेशन में जैसे एसी एसी हो गया और ओवन हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जैसे एक फिक्स टेम्परेचर होता है, सपोज हमें 26 पे हमें एसी चलाना है, तो एसी जो होता है वो 26 पे हमारा कांस्टेंट बना रहे, सही है। और उसी तरह से ओवन में जितना टेम्परेचर हमारी रिक्वायर्ड होती है उतना टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल। तो इसी एक सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, ये होता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, सही है? यस। तो इसके लिए हमें सर्किट बना लेते हैं। सपोज ये आपका थिएटर है, सर्किट इसका भी सेम रहेगा, बस इसमें एक डिफरेंस ही आएगा। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं थर्मिस्टर के बारे में। इसमें एक सेंसर यूज होता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसर है। सेंसर आप समझते हैं, किसी एक वेरिएबल को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये मेनली इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, सही। सेंसर का काम होता है किसी चीज को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना, सही। ये रोल होता है सेंसर का। तो बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक सेंसर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, सही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, सही। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, सही। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब ये होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम बोलेंगे इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अच्छा, इसमें जो मटेरियल यूज होता है थर्मिस्टर बनाने में, वो यूज होता है क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। तो ये जितने भी मटेरियल है, तो इन सब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो थर्मिस्टर हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इन सब का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो थर्मिस्टर यूजली बनाया जाता है वो इस जो क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल है इनसे बनाया जाता है। अच्छा, जो थर्मिस्टर मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो हेलो मेरे सर। रही सर इसमें सेरेमिक मटेरियल का भी यूज होता है क्या? सिरेमिक। यस सर, सेरेमिक मटेरियल। इसके बारे में मुझे जानता ही नहीं है। सिरेमिक के बारे में यूजली मैं इन चार के बारे में जानता हूँ, सिरेमिक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। देख लेते हैं। सिरेमिक का टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तब तो हम इसे यूज कर सकते हैं। सिरेमिक टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है
तब तो इसे यूज इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो इसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सेम इतना जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में होता है, तो इसे भी हम एज अ थर्मिस्टर यूज कर सकते हैं। सही है? जी सर। बट मेनली ये चार यूज होते हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकल। तो देखिए, मार्केट में जो थर्मिस्टर अवेलेबल है वो दोनों टाइप के अवेलेबल हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी। सही है? तो जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो थर्मिस्टर होते हैं वो बनाए जाते हैं बेरियम, स्टोंटियम। ठीक है, ये बेरियम और स्टोंटियम इन दो की हेल्प से बनाए जाते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर। पर यूजुअली ज्यादातर जो थर्मिस्टर यूज होते हैं वो एनटीसी टाइप यूज होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चलिए हमारे पास दूसरे और जो टेम्परेचर सेंसर हैं वो भी अवेलेबल हैं, जैसे थर्मोथर्मल। सही है, तो थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। रेजिस्टेंस जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और यही प्रॉपर्टी हम यूज करते बनाने अपना टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस। तो हीटर सीरीज में आपने यूज किया ट्राइथ। हम्म, अब देखिए इस पे डेट सिग्नल दिया था, क्या हुआ? हम्म, देखिए इस पे जो डेट सिग्नल दिया जाता है वो थर्मिस्टर के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे आप यूज करते हो पैरेलल में थर्मिस्टर। ठीक है, बेरियम स्टोंटियम चाहिए मटेरियल है, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। इनका जो टेम्परेचर ऑफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब बेरियम ये मटेरियल है, जब आप इस पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये है थर्मिस्टर और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आप दे रहे हो एसी सप्लाई। टू 20 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब टेम्परेचर यहाँ पे लो है, ठीक, टेम्परेचर जो है मेरा लो है,
तो रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे हाई, सही ना। जब Yes. टेम्परेचर लो है तो रेजिस्टेंस हाई हो रहा, जब रेजिस्टेंस हाई हो रहा तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी हाई हो रहा, सही। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों चीजें पैरेलल में Yes. कनेक्टेड है, सही, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज जो हो रही है ज्यादा स्टोर हो रही, जैसे इस तरह से भी समझ सकते हो। जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो रही, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा वो कम हो रहा, इस डायरेक्शन में ज्यादा हो रहा। तो आपका कैपेसिटर जो रहा Yes. फुल चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो रहा तो उस समय जो ट्रायल हो रहा वो ऑन हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका हीटर ऑन हो जाएगा, सही। अच्छा, जब हीटर ऑन हो रहा तो हीटर ऑन होने के बाद इससे जो टेम्परेचर हो रहा वो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा, ठीक। टेम्परेचर आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा, सही। जब यहाँ पे हीटर ऑन है और इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे रेजिस्टेंस हो रहा डिक्रीज। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, सही है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा Yes. sir. करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही, तो इससे जो ओवरऑल वोल्टेज हो रहा वो डिक्रीज हो रहा। जब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो वोल्टेज इस ट्राइड तो ऑन ऑफ नहीं चल पाएगा, ऑन नहीं चल पाएगा, तो फिर ये हमारा हीटर ऑफ हो जाएगा, सही। फिर यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टेक्निक यूज हो रही है उसे हम बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से सबसे सिंपल टेक्निक है ऑन ऑफ कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो एक सेट पॉइंट होता है, सपोज एक सेट पॉइंट है, इसे 25 मान लेते हैं, ये सेट पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा, आपका जो टेम्परेचर है वो लो है, सही है। टेम्परेचर इस पॉइंट पे है, सही, इस पॉइंट पे टेम्परेचर है। तो उस समय क्या हो रहा, आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, ट्राइड तो ऑन रहेगा। जैसे ट्राइड ऑन हो जाएगा तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा। जब हीटर ऑन हो रहा तो आपका इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा, तो टेम्परेचर जो है आपका धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही वो इस लिमिट क्रॉस करता है 25 पे पहुंचता है, इस लिमिट जब वो क्रॉस आएगा तो आपका उस समय आपके क्या हो रहा, जो रेजिस्टेंस हो रहा वो बहुत डिक्रीज हो रहा, और इसकी वजह से ये ट्राइड ऑफ हो जाएगा और आपका हीटर भी ऑफ हो जाएगा। तो क्या होता है, पहले तो ये एकदम से ऑफ नहीं होता है, थोड़ा आगे आगे ऑफ होता है, फिर जब ये ऑफ होता है तो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक। जब ये दोबारा से डिक्रीज होता है तो ये वापस से तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा, जब ये इससे ट्रप हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका कैपेसिटर जो होता है वो दोबारा से चार्ज होता है, दोबारा से हीटर ऑन कर देता है। तो इसमें इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है और इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ऑन ऑफ कंट्रोल के थ्रू, सही है। तो इसमें हम कंट्रोल क्या करते हैं? टेम्परेचर। सर सर बताइए। इस्त्री में सर जैसे कपड़ा प्रेस करते हैं सर, इसी को यूज करते हैं क्या? अच्छा, वहां पे जो ऑटो कट हो जाता है, नहीं यस देखिए सर। Yes. sir. वहां पे मुझे नहीं लगता ट्राई यूज होता होगा, वहां पे आप यूज कर सकते हो, बट एग्जैक्टली वहां पे क्या यूज हो रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। बट हाँ ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो वहां पे, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप इस सर यूज कर सकते हो। सर मुझे लग रहा है कि प्रेस में सर बायोमेट्रिक स्ट्रिप यूज होती होगी मेरे हिसाब से। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, यूज कर सकते हो, बट वहां पे हो सकता है तो और टेक्निक भी यूज हो रही हो, जैसे बहुत सारी टेम्परेचर कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक यूज होती है। और देखिए सर एक क्वेश्चन था मेरा, सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर ये कह रहे थे जैसे सर यहाँ पे हमने ट्रैक यूज किया है तो इसकी जगह हम SCR का यूज करें तो सर इसमें पॉसिबल नहीं होगा सर? नहीं एशिया से ही पॉसिबल हो रहा, वो सॉलिड बनाऊँ ना मैं भी, एशिया से ही बना सकते हो आप। सर बट सर इसमें जैसे
ये ट्रैक जो है सर ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल में सर ऑपरेट होगा। बट सर अगर हम एससीआर का सर यूज करें तो सर वो एक ही साइकिल में तो ऑपरेट होगा ना तो सर। उससे आपकी एवरेज वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, बट काम तो वो भी रहेगा, जो आपकी एवरेज यस वोल्टेज सर, रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी फिर। यस सर। अच्छा, और ये जो सर्किट है टेम्परेचर कंट्रोल वाला, ये सबसे बेसिक सर्किट है। जो आपकी यूज होती है टेम्परेचर कंट्रोल की, वो बहुत सारी मतलब एडवांस टेक्निक यूज होती है। ठीक? तो इतना क्लियर है, इसमें तो कुछ पूछना है? एक सर बार ये जो रिपीट करिए। मेथड होती है इसका सर ज्यादा यूज नहीं होता है क्या सर? नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो आपकी देखिए, जो टेम्परेचर है आपका, वो जो आपकी डिवाइस है वो कंटिन्यूसली ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है। सपोज देखिए, फॉर एग्जांपल आपका एक हीटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जब हीटर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, जब हीटर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, इस लिमिट को क्रॉस आ जाता है, तो हीटर ऑफ हो जाता है। जब ऑफ होता है तो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर। जब डिक्रीज होता है, इस लिमिट को वापस से क्रॉस करता है, तो हीटर वापस से ऑन हो रहा। सही है, तो फिर तो इसमें बार बार जो है अपना हीटर ऑन ऑफ होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी एडवांस टेक्निक्स भी आती हैं जिसमें बिना हम हीटर ऑन ऑफ किए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोल आता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक भी हैं, तो हम उन्हें बेटर प्रेफर करते हैं। ऑन ऑफ कंट्रोल पहले सर यूज होती थी। इसमें सर हम्म। सर इसमें एक चीज और भी है सर, ये रेजिस्टेंस के इंक्रीज और डिक्रीज होने या वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा होगा, जिससे पावर लॉसेस भी सर इसमें ज्यादा होगा ना सर? नहीं, पावर लॉस इतना ज्यादा नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है, देखिए, हाँ, थर्मिस्टर इतना ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा। थर्मिस्टर जो होता है बेसिकली सेंसर है, वो इतना ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं होता है। और जहां से भी आप टेम्परेचर, जहां से भी आप टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ यूज हो रहे, हर कहीं पे आपको थर्मिस्टर तो यूज करना ही पड़ेगा। थर्मिस्टर या फिर कोई भी कंट्रोल, कोई भी सेंसिंग डिवाइस। सही है? तो जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो कंट्रोल टेक्निक्स हैं, वो कंट्रोल टेक्निक्स आपकी अलग है, वो आपकी चेंज हो सकती है। बट ये जो सेंसिंग एलिमेंट है, वो सेंसिंग एलिमेंट तो आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे आप थर्मिस्टर यूज करो, चाहे आप आरटीडी यूज करो या थर्मोडापल यूज करो। सही। तो देखिए, टेम्परेचर सेंसर वो अलग चीज है, और कंट्रोल टेक्निक अलग चीज है। सही। तो यहाँ पे जो कंट्रोल टेक्निक यूज हो रही है, इस सर्किट में जो कंट्रोल टेक्निक यूज हो रही है, वो हो रही है ऑन ऑफ कंट्रोल। हम ऑन ऑफ के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पे। सही है? और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को चेंज करके आप जो सेट लिमिट है, वो सेट लिमिट आप चेंज कर सकते हो। सही। अच्छा, इस सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम पैरेलल में जीना डायोड। जीना डायोड रिवर्स वाइस में कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। सही है? तो उसके थ्रू हम यहाँ के वोल्टेज से कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जो इनपुट में फ्लक्चुएशंस होंगी, उन फ्लक्चुएशंस के थ्रू, उन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं इस जीना डायोड के थ्रू। सही। जीना डायोड का रोल हो रहा यहाँ पे वोल्टेज से कांस्टेंट रखना। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो रही, तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी हो रहा, रेजिस्टेंस वेरी होने पे यहाँ पे करंट चेंज हो रही, उस करंट की वजह से जो यहाँ पे करंट जा रही है, सही, जो यहाँ पे करंट जा रही है, करंट चेंज हो रही, उस करंट के थ्रू आपका कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा। उस चार्जिंग टाइम के थ्रू जो आपका ट्राई फायर फायर एंगल हो रहा है अल्फा, वो आपका चेंज हो रहा। सही।
एक बार रिपीट करिएगा। कौन सा, जीना डायोड वाला या स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से। देखिए यहाँ पे जो आपका एम है वो आपने करना है टेम्परेचर कंट्रोल, इसी सेट पॉइंट पे, सही। तो उसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पे सबसे पहले थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर जो होता है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस। हाँ, तो देखिए इस ट्रायल पे जो रेट सिग्नल हम दे रहे हैं वो थर्मिस्टर के थ्रू हम दे रहे हैं, थर्मिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू, सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, जब स्टार्टिंग में सपोज मेरा हीटर ऑफ है, हीटर ऑफ है और टेम्परेचर मेरा कम है, जब टेम्परेचर कम हो रहा तो उस समय क्या हो रहा है, इससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा, सही। यस सर। रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट फ्लो हो रही, करंट यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है ना। यस सर। कौन? हाँ, यहाँ पे फिर करंट फ्लो यहाँ पे कम हो रहा और कैपेसिटर में ज्यादा हो रहा, सही। जिससे आपका कैपेसिटर चार्ज ओके होना सर। स्टार्ट होता है। जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है वो एक सेट पॉइंट, ठीक है, जब उसकी कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो वीवीओ से ज्यादा होती है, इसकी सॉरी वीवीओ नहीं, तो यहाँ पे जब कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है इसकी वीबीओ, हाँ, इसकी वीबीओ से जब ज्यादा हो रही तो आपका ट्राइट ऑन हो जाएगा, सही है। जब ट्राइट ऑन हो यस जाएगा सर। तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा। जब हीटर ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी और हीटर अभी ऑन हो जाए, हीटर मेरा ऑन है, और जब हीटर ऑन हो रहा तो मेरा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सही। हीटर मेरा ऑन हुआ और अब मेरा टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट से, पहले मेरा इस पॉइंट पे था, अब मेरा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यस सर। हाँ, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, उससे साथ साथ जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, सही है। जब टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है उस सेट पॉइंट जब वो क्रॉस करता है तो उसके बाद क्या होता है, इस तरह हीटर जो होता है वो ऑफ हो जाता है। ऑफ क्यों हो जाता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब करंट फ्लो यहाँ पे बढ़ जाता है यस सर। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वो जो करंट वैल्यू होती है वो सफिशिएंट टेम्परेचर से चार्ज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो आपका ट्रायल होता है वो ऑफ हो जाता है। यस सर। तो इस पॉइंट पे आपका ट्रायल ऑफ हो जाए, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका हीटर ऑफ हो जाए। जब हीटर ऑफ हो जाता है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। टेम्परेचर इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस फिर मतलब से सर दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। पहले ट्राई ऑन होगा उसके बाद ही हीटर ऑन होगा। हाँ, ट्रायल जब ऑन हो रहा तभी आपका हीटर ऑन होगा, उसके बाद जब ट्रायल ऑफ हो जाता है फिर आपका हीटर भी ऑफ हो जाता है, ठीक। यस। तो जब हीटर ऑफ होता है तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जब टेम्परेचर यस। डिक्रीज होता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, ठीक। जब रेजिस्टेंस यस। इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, जब रेजिस्टेंस दोबारा से बढ़ेगा तो अपना ये बंद रो, माइक बंद रो, अपना माइक ऑन है। सर माइक ऑफ कर दीजिए इनके। माइक ऑफ करिए। देखिए जब हीटर ऑफ हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो रहा। जब टेम्परेचर देखिए, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, रेजिस्टेंस से बढ़ जाता। जब टेम्परेचर इस सेट पॉइंट को क्रॉस करता है उस पॉइंट पे क्या हो रहा, जो सप्लाई हो रही, देखिए रेजिस्टेंस ऐसा बढ़ गया तो वापस से जो करंट हो रही है यहाँ पे ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब करंट ज्यादा फ्लो होना यस स्टार्ट हो सर। रही तो वो दोबारा से ट्रायल ऑन रहेगा, दोबारा से ट्रायल ऑन हो रहा और दोबारा से हीटर ऑन हो यस जाएगा। सर। यस। तो इसमें कंटिन्यूअसली जो हीटर का ऑन ऑफ ऑपरेशन है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है यहाँ पे, सही। यस सर। हाँ, जब जब टेम्परेचर आपका बढ़ना स्टार्ट हो रहा, तो जब इस जो सेट पॉइंट है उसे जब वो क्रॉस करता है तो आपका हीटर ऑफ हो जाएगा। जब हीटर ऑफ हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो वो दोबारा से ऑन हो जाता है। तो ये जो आपकी लाइन दिख रही है ये टेम्परेचर है,
टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो हीटर ऑन हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इस तरह से मतलब ऑन ऑफ हो रहा है आपका हीटर बार बार, जिस तरह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है सेट पॉइंट के अक्रॉस। सही। यस समझ। यस देखिए ये तो था हमारा ट्राई के थ्रू। अगर हमें एससीआर के थ्रू बनाना है सर, एक बार इसका बताया सर, जीना डायोड का यूज किया सर आपने। जीना डायोड का यूज इसलिए किया है यहाँ पे वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। जीना डायोड रिवर्स बाइस पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। यस सर। हाँ तो यहाँ पे हमने रिवर्स बाइस में यूज किया इसे, जिससे यहाँ जो वोल्टेज हो रही है वो कांस्टेंट रहेगी। सर सर वोल्टेज कांस्टेंट होने से क्या फायदा मिलेगा सर? फायदा ये मिलेगा तो जो आपके फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इसी में, उन फ्लक्चुएशन से टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सर तो जो इसमें देखिए सर देखिए जो आपकी जो सप्लाई आ रही है, सही है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है आपका, मैं आपको बना देता हूँ, ये आपका थर्मिस्टर है, सही है। अब इस थर्मिस्टर में जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, सही है, वो करंट फ्लो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज टेम्परेचर पे, सही है, जब टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा तो उससे आपका जो रेजिस्टेंस हो रहा वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा, जिसकी वजह से आपकी करंट यहाँ पे चेंज हो रही, सही है। और दूसरी चीज, अगर मान ली टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट बट यहाँ पे अगर मान ली जो आपकी इनपुट सप्लाई है, अगर इनपुट वोल्टेज में यहाँ पे फ्लक्चुएशन है तो उसकी वजह से आपकी करंट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही, ठीक। तो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रही है उन वोल्टेज की वजह से आपकी जो सप्लाई चेंज हो रही है। बट हम चाहते हैं जो हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो, और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी करंट चेंज हो। मतलब जो करंट हो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड रहे, तभी हम टेम्परेचर को ज्यादा एक्यूरेटली हम सेंस कर पाएंगे। वरना जो वोल्टेज की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस आएंगी। तो उसी तो हमने कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे जीना डायोड यूज किया, इस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है, सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आती भी है तो वोल्टेज हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिले। जब हमारी वोल्टेज कांस्टेंट हो रही तो जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वो करंट टोटली डिपेंड रह रही इससे रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड रह रहा है टोटली टेम्परेचर पे, तो हम ज्यादा अच्छे से टेम्परेचर सेंस कर पाएंगे। यस सर समझ। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे सर ये हम लोगों ने सर थर्मिस्टर का यूज किया है सर, इसके सीरीज में सर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो सर ये जो हीटर सर जो है ये अपना सर पाथ जो है थर्मिस्टर के थ्रू नहीं सर ये पूरा कर सकता? हेलो सर। सुन रहा हूँ, थर्मिस्टर के थ्रू। हाँ तो सर, हाँ सर ये इसका जो पाथ है सर हीटर का वो थर्मिस्टर के थ्रू सर इसका पाथ नहीं पूरा होगा सर? थर्मिस्टर के थ्रू भी पूरा हो रहा, बट देखिए थर्मिस्टर के थ्रू आपका जो पाथ पूरा हो रहा, और यहाँ पे आपका देखिए ये हो रहा आपका शॉर्ट सर्किट, सही। तो लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगा ना सर हाँ करंट। हाँ, जब देखिए ये सर्किट मेरे ख्याल से इनएक्यूरेट है, अधूरा है। मोर एक्यूरेट सर्किट इसको बना सकते हैं, ये सर्किट लेस एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें सर्किट यूज करनी पड़ेगी। वरना थी मेरा डाउट सर ये है आपका ना डाउट, सर, हाँ मेरा तुम्हारा डाउट मैं डाउट समझ ये है गया, कि जैसे डाउट मैं समझ गया। करंट यहाँ से ही फ्लो हो रही, करंट यहाँ से फ्लो हो रही, और आपका जो पाथ हो रहा वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के थ्रू पूरा हो रहा, ये आप बोल रहे हो ना? जी जी सर। लेकिन सर जो करंट होता है सर मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ सर फॉलो करता है सर, तो मिनिमम वहां पाथ से फॉलो तो नहीं, नहीं सही, जब आपका ट्रायल ऑन हो जाएगा उस समय मिनिमम पाथ फॉलो करेगा, सही है। यस सर। जिस समय आपका टेम्परेचर, जिस समय आपका ये ट्रायल ऑन हो रहा उस समय मिनिमम पाथ फॉलो करेगा, बट जब ये ऑफ है उस समय ये वाला पाथ भी फॉलो करेगा, ठीक। तो इससे यस मोर ऑफ उसमें एक्यूरेटली, तो हाँ करेगा सर। यस। हाँ, तो इससे थोड़ा और मोर एक्यूरेटली बना सकते हैं। मोर एक्यूरेटली हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बना दिखा रहा हूँ।
ये आपका हीटर है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसी सप्लाई दी है, ट्राई थे आप सीरीज में हीटर मैन जोड़ा हुआ है, और यहाँ मैंने दी ऐसी सप्लाई। देखिए उसके बाद हमने रहने टोटल 240 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे यूज करने हमें रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है R1। अब देखिए तो रेजिस्टेंस के बाद हमें अलग से सर्किट यूज करेंगे, जो यहाँ पे जेट पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं इसलिए हम अलग से सर्किट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जीना डायोड, देखिए यहाँ पर थर्मिस्टर है। एक मिनट पहले मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लूँ, ये बंद होने वाला है। थर्मिस्टर, अब देखिए यहाँ पे तो रेनियम